नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल पर, हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सनातन ज्ञान विज्ञान की परंपरा में 7 सितंबर को लगने वाला हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम हम लोग को देने वाला है, क्या इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं और इसके क्या नियम हैं, सूतक का क्या नियम है, सूतक में किस प्रकार से रहना चाहिए और क्या क्या नियम है, किस प्रकार से वस्तुओं को शुद्ध रखा जाए। इन सब विषयों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दर्शकों, अब देखिए तो हमारी जो परंपराएं, हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं ये कहती हैं ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहणों में सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व जो सूतक काल का प्रारंभ हो जाता है, इस सूतक काल में हमारे लिए बहुत सी चीजें निषेध हो जाती हैं। वो निषेध चीजें क्या है दर्शकों? जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अगर हम देखें तो जब भी रात्रिकालीन में चंद्र ग्रहण लगता है तभी हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है, और दिन में जब सूर्य ग्रहण लगता है तब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार अगर दिन में चंद्र ग्रहण होता है तो जिन देशों में रात्रि होती है वहां पर ये ग्रहण दिखाई पड़ता है, इसलिए वहीं पर उनकी मान्यताएं होती हैं। कई बार आप लोग टीवी में या फिर चैनल में या फिर यूट्यूब आदि पर आप देखते हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बताया जाता है, किंतु भारत में दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे भारत में न दिखने वाले सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इनका प्रभाव कोई भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता और इनकी कोई भी दोष या कोई भी मान्यताएं हमारे ऊपर लागू नहीं होती। किंतु 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसकी मान्यताएं भी हमारे यहाँ हैं और इनकी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका हमें निर्वाह करना चाहिए। दर्शकों, अगर हम बात करें इस ग्रहण की तो ये ग्रहण काल 7 सितंबर को रात्रि में 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा और 9:57 से प्रारंभ होने वाला ये चंद्र ग्रहण चल करके रात्रि में लगभग 11:30 के पास मध्य और मोक्ष होगा 1:27 पर रात्रि में। ऐसे में इस ग्रहण काल में तो सोना, भोजन करना, मैथुन आदि करना, ये सारी क्रियाएं निषेध मानी जाती हैं और साथ ही साथ पूजन करना, और यही सारी क्रियाएं ठीक 9 घंटे पूर्व यानी लगभग 12:30 बजे के बाद से हमें इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। देवालय में का दर्शन नहीं करना चाहिए, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ कोई विशेष यात्रा कर रहे हैं यात्रा नहीं करनी चाहिए, मैथुन आदि कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। किंतु अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, कोई व्यक्ति किसी कारणवश अस्वस्थ है, बीमार चल रहा है, तो फिर उसके लिए नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहे तो औषधि और औषधि के साथ अगर कुछ खाने वाली चीज आवश्यक हो तो उसको खा सकता है। हालांकि इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सूतक का यही नियम है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व हम लोगों के ऊपर सूतक लग जाता है। ऐसे में अगर हम इस सूतक की बात करें तो यह सूतक, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये चंद्र ग्रहण सदभिखा नक्षत्र में है और कुंभ राशि के ऊपर है। अब कुंभ राशि के ऊपर जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसको हम देखें तो यानी मकर राशि और एक राशि आगे एक राशि पीछे, यानी मकर राशि कुंभ राशि पर लगे ही रहा है और मीन राशि, ये 3 राशियां विशेष तौर पर प्रभावित रहेंगी। 3 राशियों के जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं होगा, उनको कई प्रकार से अनिष्टकारी भी हो सकता है। ऐसे में उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद तीर्थ का दर्शन तो नहीं हो सकता तो घर पर ही देवालय का दर्शन कर लेना चाहिए, और साथ में इस ग्रहण दोष से बचने के लिए कुछ सामग्रियों का दान मंदिर आदि में करना चाहिए। इस प्रकार से कार्य अगर करते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलता है और उसके जो दोष हैं वो दोनों दोषों का शमन हो जाता है। तो दर्शकों, ये भारतीय सनातन और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इन विषयों का चिंतन किया जाता है कि ग्रहण दोष काल के समय, ग्रहण काल के समय शयन करना और यात्रा करना, मैथुन करना, भोजन करना, ये सब निषेध माने जाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई माताएं गर्भवती हैं तो उनको भी पेट पर गोबर आदि का, गाय के गोबर आदि का लेप कर लेना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है इस ग्रहण से बचने के लिए। दर्शकों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे इस चैनल पर आपको भारतीय पौराणिक, भारतीय ज्योतिष और भारतीय मान्यता या परंपराओं के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होंगे जो आपके ज्ञान की वृद्धि करने वाले होंगे, आपके जीवन को मार्गदर्शन, जीवन के लिए सुगम होंगे और सरल मार्ग बनाने वाले होंगे। ऐसे में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताइए कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है, चंद्र ग्रहण के नियम क्या हैं, और इन नियमों का पालन करते हुए अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान आदि का भी निर्वहन हमें करना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।